हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी जो है कुशल मंगल अपनी तैयारी जो है बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, नए हैं, पहली बार आए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पे जो आपकी बीएड परीक्षा 2025 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। और उसके बाद बेल आइकन को ऑन करें। क्लास का समय इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की क्लास सुबह 10 बजे डेली देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कलावार की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। इसी टाइम पर आपको क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे आपको क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो अपडेट है आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलते जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से अच्छे से देखिएगा और पेन और कॉपी लेके बैठिएगा, क्योंकि ये जो है रीजनिंग की क्लास है। तो रीजनिंग की क्लास में आपको क्या है, पेन और कॉपी लेके बैठना कंपलसरी है। क्या है कि जितना प्रैक्टिस आप करेंगे आपके लिए उतनी ही अच्छी बात है। वह विकल्प चुनिए जो दिए गए सेट से संबंधित है। दिया गया सेट क्या है, 12, 20, 28, ठीक है। 12, 20, 28। तो देखिए 12 में 8 प्लस करेंगे 20 हो जाएगा, 20 में 8 प्लस करेंगे तो आपका 28 हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसा ही हमको दूसरा सेट चुनना पड़ेगा। आ, इसमें देखेंगे 3 से 15, तो यहाँ पे आपका 12 प्लस हो रहा है। 15 से 18 में देखेंगे तो 3 प्लस हो रहा है, तो पहला वाला तो नहीं होगा, ठीक है। 18 से 27 देखते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा सेट क्या है, 18 से 27 है, तो यहाँ पे आपका 9 प्लस हो रहा है, ठीक है। 18 से 27 में आपका 9 प्लस हो रहा है, और यहाँ पे 27 से 72 में देखेंगे तो 9 तो नहीं प्लस हो रहा है, तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। 18 से 30 देखते हैं। 18 से 30 में देखेंगे तो हमारा कितना प्लस हो रहा है, 12 प्लस हो रहा है, ठीक है। और 30 से 42 हुआ है, तो यानी कि 12 प्लस हुआ है, ठीक है। यानी कि हमारा देखिए 18 से 30, 12 प्लस हो रहा है, 30 से 42 हमारा 12 प्लस हो रहा है, ठीक है। तो कितना हो गया टोटल, हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। आया ना, सभी को समझा ना, एकदम इजी क्वेश्चन है। चलिए लेट नहीं करेंगे, क्योंकि क्लासेस जो है फालतू में बड़ी हो जाती है। जिसको नहीं समझा होगा हमें कमेंट कर दीजिएगा। वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हॉनेस्टी को इस कोड में लिखा जाता है ABCXZDQ के, ठीक है। चलिए, तो उसी कोड भाषा में टोनी को किस प्रकार लिखा जा सकता है हमको ये बताना है, ठीक है। देखिए कॉपी कैट वाला क्वेश्चन है, आपको बता देता हूँ। HONESTY, एच को इसने ए लिखा था, ओ को इसने बी लिखा था, आई एन को इसने सी लिखा था, ई को इसने यक्स लिखा था, एस को इसने जेड लिखा था, टी को इसने डी लिखा था, और वाई को इसने क्यू लिखा है, ठीक है। क्लियर है, सभी को दिख रहा है। चलिए उसी प्रकार TONY, टी को इसने क्या लिखा था, डी लिखा था, डी लिख देंगे। ओ को इसने क्या लिखा था, बी लिखा था, बी लिख देंगे। एन को इसने क्या लिखा था, एन 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 एन, एन को इसने सी लिखा था, सी लिख देंगे। वाई को इसने क्या लिखा था, क्यू लिखा था, क्यू लिख देंगे। तो DBCQ आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। DBCQ ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ठीक है। कॉपी पेस्ट, फ्री में 2 मार्क्स, ठीक है। कॉपी पेस्ट करो, फ्री में 2 मार्क्स लेके जाओ। यदि व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है और वह बाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा और फिर दाईं ओर घूमा, वह किस दिशा की ओर जा रहा है। चलिए सबसे पहले वाला डायग्राम सभी को पता है। ऊपर उत्तर की दिशा हो जाएगी, तो नीचे दक्षिण की, दाहिने साइड पूरब की, बाएं साइड पश्चिम की, ठीक है। कार्यालय की ओर उत्तर की दिशा की ओर चलता है, ठीक है। कार्यालय की ओर जो है उत्तर की दिशा की ओर चलता है, ठीक है। उत्तर की दिशा की ओर चलता है, उत्तर की दिशा की ओर चलता है, तो यहाँ पहुंचा है, ये प्रारंभिक स्थान है उसका। उत्तर की दिशा ऊपर हो गई, बाईं ओर घूमता है, यानी कि पश्चिमी दिशा की ओर घूमता है। चलिए यहाँ पे घूम गया, वहां से वह दाईं ओर घूमता है, ठीक है। बाईं ओर घूमा, फिर दाईं ओर घूमा, ठीक है, फिर यहाँ से दाईं ओर घूमा, ठीक है। ये इसका बायां हो गया, और ये इसका जो है दायां हो गया, ठीक है। दाईं ओर यहाँ से घूम गया, फिर दाईं ओर घूमा, वहां से वापस दाईं ओर घूमा, यानी कि वापस दाईं ओर घूमेगा तो इधर हो जाएगा, ठीक है।
वापस दाईं ओर घुमा, इधर हो गया। वह किस दिशा की ओर जा रहा है? दिशा ये इधर जा रहा है, तो ये दिशा आपकी पूर्व की दिशा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? किस दिशा की ओर जा रहा है? तो पूरब की दिशा की ओर जा रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए दायां बायां आपको आ जाएगा तो आप इसको पूरा क्वेश्चन समझ जाएंगे। ठीक है, एक पुस्तक में, एक पुस्तक के 300 पृष्ठ हैं। ठीक है, चलिए 300 पन्ने हैं एक पुस्तक के। प्रत्येक पृष्ठ पर जो है 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। ठीक है, तो पुस्तक में कुल कितने शब्द हैं हमको बताना है। ठीक है, चलिए 20 पंक्तियां हैं, यानी कि हमें अगर निकालना है एक पृष्ठ का। ठीक है, एक पृष्ठ पे कितने शब्द है हमको ये निकालना है। तो 20 पंक्तियां इंटू 10 कितने हो जाएंगे? 200। ठीक है, कुल कितने पृष्ठ है? 300। तो 300 पृष्ठ वाले हम क्या करेंगे, ये 200 शब्द हो जाएंगे। ठीक है, एक पृष्ठ पे हमको 200 शब्द मिल गए। तो उसी प्रकार पुस्तक में कुल शब्द ना, पुस्तक में कुल शब्द कितने हमको निकालना है? तो 300 गुणे 200। ठीक है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और डबल जीरो। क्लियर है? ठीक, कुल शब्द हो जाएगा 60,000 शब्द। ठीक है, तो 60,000 शब्द आपका ऑप्शन नंबर, ये तो 6,000 यही है। ठीक है, 60,000 यही का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, एक पृष्ठ पे कितने 10-10 शब्दों की 20 पंक्तियां हैं। ठीक है, तो एक पृष्ठ पे कितने शब्द हो जाएंगे साथियों? 200 शब्द हो जाएंगे। उसी प्रकार 200 शब्द का 300 पृष्ठ में अगर गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा कि पुस्तक में कुल कितने शब्द है। तो हमको 60,000 शब्द मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ समीकरण किसी, कहते हैं कुछ समीकरण, ठीक है, किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का उत्तर, सही उत्तर ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इसने क्या किया है, 7 गुणे 4 गुणे 8। पहले तो इसने 4 को एज इट इज लिख लिया है, जो बीच वाला है। उसको इसने क्या किया है, 7 का स्क्वायर किया। ठीक है, इसने 7 का स्क्वायर कर दिया तो 49 आ गया। ठीक है, उसके बाद 8 को इसने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? उसी प्रकार यहाँ पे उसने किया है। ठीक है, 3 गुणे 6 गुणे 5। ठीक है, जो दूसरा वाला था इसको एज इट इज 6 को लिख लिया, उसका इसने 3 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और उसने 5 को एज इट इज लिख दिया, 6 9 5। ठीक है, उसी प्रकार हमारा क्या है, 5 गुणे 9 गुणे 4। 9 को हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, 5 का स्क्वायर निकालेंगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 4 को हमने एज इट इज लिख दिया, यानी कि 9 25 4। 9 25 4 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, दूसरी संख्या को इसने ऐसे ही लिख लिया। ठीक है, पहले, और उसका जो पहली संख्या के उसका स्क्वायर लिखा के उसने दूसरी संख्या पे दूसरे स्थान पे लिख दिया। उसके बाद जो है तीसरा था 8वां, 8 को उसने वैसे ही लिख लिया। ठीक है, तीसरी संख्या को उसने वैसे ही उतार दिया वहां पे। क्लियर है? उसी प्रकार जो दूसरी संख्या थी उसको ऐसे ही लिख लिया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 को दूसरे स्थान पे और 5 जो है तीसरे स्थान पे, को तीसरे स्थान पे लिख लिया। ठीक है, उसी प्रकार हम करेंगे, जो दूसरे स्थान पे है 9, तो 9 को 9 लिखेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 को दूसरे स्थान पे लिखेंगे, और 4 को हम एज इट इज 4 लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उस क्षेत्र की पहचान करें जो उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो से सेवारत तो है किंतु अविवाहित है। ठीक है, उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करें जो शेरावत तो है किंतु अविवाहित है। ठीक है, शेरावत और अविवाहित ना, शेरावत लड़कियां और अविवाहित, तो दो होगा ना। देखिए, क्योंकि जो वृत्त में है, जो वृत्त में है वो विवाहित है। क्लियर है? लेकिन हमको बोला है अविवाहित की पहचान करना, तो मतलब जो वृत्त के बाहर लड़कियां हैं
ठीक है, जो वृत्त के बाहर लड़कियां हैं वो क्या है, आपकी अविवाहित है। क्लियर है। और शेरावत, तो शेरावत भी शेरावत वाले वृत्त में भी आ रहा है, लड़कियों वाले वृत्त में भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन अविवाहित के बाहर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को। 2 अंक ऐसा है जो शेरावत लड़की है किंतु अविवाहित है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 27वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। ठीक है, चलिए सार्थक क्रम हमको यहाँ पे दर्शाना है। महासागर, तालाब, नदी, समुद्र। ठीक है, तो पहले तो देखिए, पहले क्या होता है, तालाब। तालाब से आपकी नदी निकलती है। ठीक है, तालाब से नदी निकलती है, नदी जाके किधर मिलती है, हमारे समुद्र में मिलती है। समुद्र कहाँ होता है, समुद्र जाके महासागर में मिलता है। ठीक है, तो 2 3 4 1 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। 2 3 4 1 शब्दों का सही क्रम है। अगला क्वेश्चन आपका है 28वां प्रश्न। ठीक है, अनुक्रम में लुप्त पद ज्ञात करें। ठीक है, अनुक्रम में लुप्त पद ज्ञात करना है, ए से सी। ठीक है, ए से सी 2 हो रहा है, सी के बाद ए बी सी। ठीक है, बी गायब, सी डी ई एफ, यहाँ पे 3 गायब, यहाँ पे 2 गायब हो रहा है। ठीक है, देखिए देखिए, ए से सी 2 प्लस हुआ, सी से एफ 3 प्लस हुआ, एफ के बाद जी एच, 1 मिनट, जी एच 2 प्लस हुआ, एच के बाद आई जे के 3 प्लस हुआ। ठीक है, के बाद एल एम 2 प्लस हुआ, एम एन ओ पी 3 प्लस हुआ। ठीक है, पी के बाद क्यू आर 2 प्लस हुआ, क्यू आर 2 प्लस हुआ, आर एस टी यू 3 प्लस करेंगे, यू हो गया, वी डब्ल्यू 2 प्लस करेंगे, तो यू और डब्ल्यू आपका आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है, तो आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को। पहले 2 प्लस का, फिर 3 प्लस का, फिर 2 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 3। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्या देगा, एक पिता और एक पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल आपका 70 वर्ष है। ठीक है, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी होगी। अब उनकी आयु कितनी है, हमको ये बताना है। ठीक है, चलिए एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल आपका 70 वर्ष है। 10 वर्ष बाद जो है पुत्र की आयु जो है अपने पिता की आयु के ठीक आधी हो जाएगी। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अब उनकी आयु का योगफल कितना होगा, तो हमें ये बताना है। चलिए माना पिता की वर्तमान आयु आपकी ये वर्ष है। ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु हमें कैसे पता चलेगी, हमें पुत्र की वर्तमान आयु कैसे पता, अगर हमने पिता की वर्तमान आयु को ये मान लिया है, तो पुत्र की आयु हमें कैसे पता चलेगी, क्योंकि दोनों की आयु का योगफल कितना है, 70 है। तो 70 में से अगर पिता की आयु को घटा देंगे तो पुत्र की आयु ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगी। तो 70 माइनस ए वर्ष। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब प्रश्नानुसार देखते हैं। अब देखिए क्या बोला है, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु जो है पिता की आयु के 2 गुना हो जाती है। ठीक है, 10 वर्ष बाद बोला है जो पुत्र की आयु है। ठीक है, पुत्र की आयु कितनी है, 70 माइनस ए, 10 वर्ष बाद बोला है। ठीक है, ये क्या बोला था, 2 गुना हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। समझ में आया, किसकी आयु के, पिता की आयु के। ठीक है, इसकी जो आयु है, सपोज यहाँ पे हमने पूरे का गुणा कर लिया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पूरे का गुणा करते हैं, यहाँ पे तो पूरे 2 लिखते,
तो हमारा क्या होता है 70a+10 = ए इधर गुणे में था तो इधर जाके भाग में हो जाएगा। क्लियर सभी को यहाँ तक? चलिए अब देखिए क्या करेंगे। ये 70 और ये 10 का 80 प्लस ए हो गया। अरे 80 माइनस ए होगा। ठीक है, माइनस का साइन तो माइनस को हम वहीं पर रखेंगे, कहीं चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, आपका a+10। ठीक है, और दो को इधर लेके आ जाते हैं। चलिए दो तो पहले से इधर ही था, हमें कुछ नहीं करना था। चलिए अब देखिए 160 माइनस 2a बराबर a+10। ठीक है, अब देखिए 160 को इधर रखते हैं, इधर को 10 लेके आ जाते हैं, और जो a+2a हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 3a। तो a 150/3, 3×5 = 15, 50 हो गया। ठीक है, यानी कि हाँ, ये किसकी वर्तमान आयु थी? तो ये जो है पिता की वर्तमान आयु थी ना। तो पिता की वर्तमान आयु हमको पता चल गई कि कितनी है, 50 है। ठीक है, चलिए अतः पिता की ठीक है, पिता की वर्तमान आयु आपकी 50 वर्ष हो गई। ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू आपकी कितनी थी, हमने ए माना था, ए की वैल्यू 50 वर्ष आ गई। ठीक है, तथा पुत्र की आयु। ठीक है, पुत्र की आयु हमने क्या माना था, 70 - ए ना। तो 70 - ए करते हैं तो 50 दिया गया है, ये आपका 20 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, तो 50 और 20, 50 और 20। ठीक है, पिता की आयु 50, पुत्र की आयु 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक, क्लियर होगा इसके बारे में, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए यदि बी को 2, मैट को 34, तो देखिए बी वर्णमाला में दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, उसी प्रकार M-A-T, मैट, यम, यम 13 पे, या पहले पे, टी 20 पे, इन सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा साथियों 34 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे तो हमारा 34 हो जाएगा। उसी प्रकार जोक एक्स दिया गया। ठीक है, GJOGLE, बताइए। तो जी हमारा 10 पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, जी हमारा 7 पे आता है, एल 12 पे आता है, ई 5 पे आता है, यक्स हमारा 24 पे आता है। इन सबको जोड़ लेंगे। ठीक है, 10, 15, 25, 25 और 7, 32, 32 में 12 जोड़ लेंगे तो आपका 44, 44 में 5 जोड़ेंगे 47, 47 में हम क्या करेंगे, 24 जोड़ेंगे। 47 में हम 24 जोड़ते हैं, 71, 71 ऑप्शन में दिया तो गया है, एक बार और हम अच्छे से जोड़ लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। 10 + 15 25 हो गया, 25 और 7 आपका हो गया साथियों 32, 32 में हम 12 जोड़ लेंगे, आपका हो जाएगा 44, 44 में हम 5 जोड़ लेंगे, आपका हो जाएगा, अच्छा 44 में हम 5 जोड़ना है तो 49 हो जाएगा, 49 में हम 24 जोड़ेंगे तो 73 होगा। देखिए गलत हो रहा था ना, इसलिए 2 बार जोड़ा हमने, कि हमारा आंसर आएगा 73। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को, यहाँ पे 73 आपका आंसर राइट आएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी का? चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको क्लास जो है अच्छी लगी है। अच्छी लगी क्लास को देखिए लाइक कर दीजिए, चैनल पहले हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और कैसी लगी है क्लास नीचे कमेंट में हमें बता के जाइएगा। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।